हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, परफेक्ट दिन, परफेक्ट प्रॉफिट, परफेक्ट वीडियो, हर चीज़, एवरीथिंग अबाउट इट वाज परफेक्ट एज यूजुअल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया, यकीनन ह्यूज प्रॉफिट गेंस किए होंगे। परफेक्टली जो है वो तमाम टारगेट्स हमारे एग्जीक्यूट हुए। और ख़ासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री। कोई जॉइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। लर्निंग भी होती है, सिग्नल्स तो प्रोवाइड किए जाते ही जाते हैं, साथ साथ लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। और क्योंकि उसमें आप सीख सकते हैं कि व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन, टीएस क्या है, क्या मामलात चल रहे हैं, किस तरीके से जो है वो मार्केट बिहेव कर रही है। तो वहाँ पर और बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड भी कर देते हैं। तो ख़ासकर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स के ऊपर या एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है, वहाँ पर आके एक्टिव ट्रेडिंग करनी है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको सिर्फ आईबी चेंज करना है और दे कैन जॉइन अस। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके सामने हैं। बड़ा ही बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं हमेशा देखें, अक्सर लोग जो हैं मुझसे कहते हैं जी बिगिनर्स हैं, सारा कुछ है, थोड़ी सी जनरल बात कर लेते हैं, वीडियोस तो जो है वो होती रहेगी इंशाल्लाह, फिर बात करेंगे। मैं हमेशा आपको बताता चलूँ, देखें एक बात आप याद रखिएगा कि जो ट्रेडिंग है उसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड। टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड आप सीख सकते हो, लेकिन हाउ टू हैंडल द ट्रेड, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स और साइकोलॉजिकली ट्रेड को मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने टेम्परामेंट को मैनेज करना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना मर्जी टेक्निकली साउंड हो, जितना मर्जी फंडामेंटली साउंड हो, जब तक आप इस चीज़ के अंदर आपकी स्किल नहीं होगी, यू विल नॉट बी अ गुड ट्रेडर, यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और ये काम कभी भी आप डेमो अकाउंट्स के ऊपर नहीं सीख सकते, अनलेस अनटिल जब तक आपके ऊपर ट्रेड प्रेशर नहीं आएगा, जब तक आपको पता लगेगा हाँ आपकी हार्ड अर्न मनी आप लूज कर रहे हैं, तब आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, तब आप अपने आप को एनहांस करेंगे, तब अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो ये बात बिल्कुल अपने ज़हन में डाल लीजिए। देखें ये मुश्किल तरीन फील्ड है। मार्केट ने अपना हिस्सा लेना है, मार्केट ने अपनी फ़ीस आपसे लेनी है। मैं हर एक को ये बात कहता हूँ, जो भी न्यू कमर्स होते हैं उनको एक बात मैं बताता चलूँ कि ये फील्ड ऐसी नहीं है कि आप आएंगे 2-3 महीने में ही यह करेंगे और उसके बाद आप लखपति बनने का सफ़र स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स अ टफ फील्ड, इट्स अ टफ डिसीजन टू बी इन। साल 2 साल, 1.5 साल आपको मार्केट के अंदर लगाना पड़ेगा। आपकी पहली इन्वेस्टमेंट होगी आपका टाइम, दूसरी इन्वेस्टमेंट होगी आपका पैसा, जो मार्केट दोनों पूरी तरह से निचोड़ेगी। हम इतने सीनियर होके, हमें इतना ज़्यादा नॉलेज हो की चीज़ें होके, शायद मैं भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम देता हूँ, शायद जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं दे कैन रिलाई ऑन दैट कि जी कितना ज़्यादा टाइम मुझे इस फील्ड के अंदर देना पड़ता है, इवन बीइंग सो सीनियर, सो एक्सपीरियंस्ड। तो ये चीज़ें अपने आप को माइंडसेट जो भी इस फील्ड के अंदर आ रहा है वो बना के आए कि आपको शुरू में पैसा भी आपका लगेगा, आपके अकाउंट बर्स्ट होंगे, आप गलतियां करेंगे, सीखेंगे, उन गलतियों को रेडिकेट करेंगे। और हाँ, लेकिन हमारे साथ अगर ग्रुप में रहेंगे तो यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, जल्दी हो जाएगा। खैर, कल की वीडियो पर डालते हैं। कल और वीकली टारगेट्स मैंने आपको क्या बताए थे, सिंपल सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको चीज़ें जो बताई थी गोल्ड के मुतल्लिक, पूरी तरह से 84, 1805, 1803.49 समथिंग का जो है वो टारगेट हिट हुआ, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हुआ। और मैंने आपको कहा था कि जी अगर कहीं नीचे भी आ जाता है तब भी आप बाइंग का मोड रखिएगा, बाइंग ही बाइंग है। और पूरे टारगेट्स हमारे कंप्लीटली हिट हुए। डाटा का मज़ेदार की बात बताता हूँ, डाटा मैंने आपको बताया था कि जी डाटा जो है वो थोड़ा सा रिसेशन बेस्ड आएगा और वही हुआ। जितना डाटा भी था, जिस तरह से हमने उसको एग्जीम किया, क्योंकि देखें असल जो स्केल है कि आपने फंडामेंटल डाटा की प्रोडिक्शन करनी है कि फंडामेंटल डाटा क्या आ सकता है। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुल्क की इकॉनमी, पर्टिकुलरली यूएस इकॉनमी के ऊपर नज़र रखना, उनके डिसीजंस, उनकी चीज़ें, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक फंडामेंटल डाटा क्या आने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हद तक वो डाटा ठीक होता है। फिर सेकंड चीज़ आ जाती है उस डाटे का इम्प्लीमेंट, के उस डाटे का मार्केट के ऊपर असर क्या होगा, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के अंदर हम लोग स्पॉट ऑन रहते हैं। और जब भी एक हाई इम्पैक्ट डाटा आता है तो उसमें तो बिल्कुल जैसे कहते हैं हमारी ट्रेड्स बहुत अच्छी रहती है। हमारे पूरे ग्रुप की जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, पूरे हर बंदा बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग
ले पाता है, जस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डाटा एंड वी नो, एक्चुअली वी कैन एज्यूम कि जी हाँ डाटा क्या आ रहा है, डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसिस को मद्देनज़र रख के। और उसके बाद जो है वो आज आईएसएम नंबर्स थे, आईएसएम नंबर्स के बाद मैंने क्लियरली आपको कहा कि जी आईएसएम नंबर्स के बाद ऑयल और जो है वो नैस्डैक वो बेरिश होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें स्पॉट ऑन रहीं। ऑयल का मैंने टारगेट आपको बताया था कि 82.5 हिट करेगा, इट डिड मोर देन 83। ऑब्वियसली जो होता है वो 30-40 पिप्स ऊपर चला जाता है, एसएल हंटिंग भी होती है, सारा कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो सेलिंग में बैठ जाते हैं फ़ौरन ही, या पहले से प्री ऑर्डर्स लगाए होते हैं, तो मार्केट उनके एसएल्स हिट करती है और उसके बाद नीचे आ जाती है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेलिंग में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, ऑयल के ऊपर भी और गोल्ड के ऊपर हम लोग बाइंग में रहे, और हमारे टारगेट्स हिट हुए, वीकली टारगेट्स थे एग्जैक्टली उनके मुताबिक मार्केट चली। यूरो, जीबीपी, हर एक को मैंने कहा कि आप छोड़ दें, चैनल ब्रेक हो रहा है, नीचे को ब्रेक हो रहा है, ऊपर को ब्रेक हो रहा है, दाएं बाएं हो रहा है, जस्ट फॉरगेट इट। और मैंने कहा था कि जी आप 100 पिप्स के ऊपर एवरी 100 पिप्स आप ऐड करें चीज़ें, अपनी एक जो है वो ट्रेड ऐड करें, और वही हुआ। 1.05 यूरो ने हिट किया, 1.22 जीबीपी दोबारा से हिट कर गया, बल्कि 1.223 कर गया, लेकिन वही बात है कि मैंने उसको सेलिंग की तरफ कॉल्स नहीं दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये टारगेट लॉन्ग टर्म हिट हुए हैं। जो है वो यूएसडी जेपीवाई मैं 2 दिन से सेलिंग में मैंने आपको बताया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स हम लोग गेन करने में कामयाब रहे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी कल की, कल क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो जी जो मेन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, एनएफपी नंबर्स। एनएफपी नंबर्स क्या हैं और एनएफपी नंबर्स क्या इम्पेक्ट ला सकते हैं मार्केट के ऊपर, दिस इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन, क्योंकि एनएफपी एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। अच्छा, एनएफपी नंबर्स का जो कंसेंसस है वो 200 के जॉब्स हैं। अब मोस्टली 90% होता क्या है कि जो एडीपी जॉब नंबर्स होते हैं एनएफपी नंबर्स के मुताबिक आते हैं। अब एडीपी जो जॉब नंबर्स थे वो काफ़ी कम थे, मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर में 200 के जॉब्स का था इम्प्लीमेंटेशन, तो वो सिर्फ 126 के अराउंड जो है वो आया। तो इस हिसाब से देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि एनएफपी नंबर्स भी डाउन आएंगे, बट आई हैव टू डिफर। एक रिस्की कॉल है, लेकिन बहरहाल क्योंकि जॉब जॉल्ट्स नंबर जो थे वो ऑन द हाई साइड थे, तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इकोनॉमिक कंडीशंस को, और जो है वो जो कोर पीसीई नंबर्स हैं वो इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए, तो मैं इस चीज़ को इम्पैक्ट रखते हुए मेरा अंदाज़ा ये है कि 200 के से बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं, लेकिन ये कि इससे ऊपर आने चाहिए एनएफपी नंबर्स। और अगर एनएफपी नंबर्स इससे ऊपर आते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड के ऊपर और मार्केट के ऊपर? तो द आंसर इज़ कुछ ख़ास नहीं, कुछ ख़ास नहीं। टेक्निकल साइड के ऊपर 2-3 सिनेरियो मैं बता देता हूँ आपको गोल्ड के। गोल्ड इस टाइम के ऊपर बुलिश रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरा अंदाज़ा सिर्फ यही है कि 4 आवर्स के ऊपर आरएसआई हर चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हुई है, सब कुछ हुआ है। मेरा तक अंदाज़ा यही है कि ये ऊपर की तरफ जो है एसल्स वगैरह खा के तो फिर नीचे आने की पोजीशन में आ जाएगा। और मैंने आपको बड़े अरसे से मैं अक्सर कह रहा हूँ 1815 का मेरा एसएल है, और मैं यहाँ से एक सेलिंग एंट्री लाजमी लूँगा, जो कि जिसका पहला टीपी जो है 1793 तक होना चाहिए। एसएल हिट हो गया तो हो गया, इट डजेंट मैटर, एसएल्स आर पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन जिसको भी मेरी ये कॉल फॉलो करनी है वो एसएल करे, क्योंकि अगर ये एसएल खाया गया तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि 1830 तक मार्केट चली जाए। और ये हो सकता है कि ये वाला जो मॉर्निंग सेशन है, मॉर्निंग सेशन के अंदर बहरहाल लाजमी आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सुबह उठा करें, अर्ली मॉर्निंग उठें। थोड़ा सा अगर ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह का भी चांस मिलता है, क्योंकि उस टाइम मार्केट उतनी ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि आज बहुत मेजर मूव आ गई है, तो अगले दिन होता है कि अक्सर जो है वो मूव थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन ये मेजर मूव काफ़ी अर्ली आ गई थी, तो इट्स बीइंग मोर देन 8 आवर्स, 12 आवर्स होने हो जाएंगे सुबह तक इसको कूल ऑफ होते होते। तो आप बहरहाल मैं इसको एक दफ़ा सेलिंग का यहाँ से रिस्क लूँगा। क्योंकि एक वीकली रेजिस्टेंस मौजूद है, एक अच्छा हाई एंड एरिया मौजूद है। हाँ, आइडियली आप ये भी कर सकते हैं कि मार्केट के नीचे आने का वेट करें और बाइंग की एंट्रीज डालें, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि अगर जो एनएफपी नंबर्स जो थोड़ा सा ऑन द हाई साइड आ गए, तो फिर आपको दोबारा मार्केट शायद
थोड़ी देर में यहाँ पर मिलेगी फ़ौरन से पहले। और अगर वही बात है कि एक दफ़ा सेलिंग प्री डोमिनेंट हो गई और मार्केट दोबारा 93 से उठ के 1800 के ऊपर ना क्लोजिंग दी उसने, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। नीचे के नंबर्स जो है वो नीचे के जो डाटा और टारगेट्स हैं वो 84 के और 77 के मैंने अपने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। जस्ट इन केस अगर होता भी हो तो एस एल मैं अब बता रहा हूँ, एस एल हिट हो जाता तो एस एल का कोई मसला नहीं है। जितने माशाल्लाह ह्यूज प्रॉफिट करते आ रहे हैं हम, तो एक आधा एस एल आई थिंक के जो है बहुत सारे लोग बर्दाश्त कर भी सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं जी डी एक्स वाई की। डी एक्स वाई मैंने आपको कहा था कि नीचे आएगा, नीचे आया, बहुत सारे लोगों ने डी एक्स वाई के ऊपर अच्छी सेलिंग दी। अब जहाँ पर डी एक्स वाई मौजूद है, तो डी एक्स वाई का मैं बताता चलूँ कि डी एक्स वाई अपनी एक बहुत तगड़ी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, बहुत तगड़ी सपोर्ट है। अगर आप इसको इंट्राडे के ऊपर देखते हैं तो एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन और एक दफ़ा यहाँ से जब टॉप लगा था डी एक्स वाई ने, तो यहाँ से सपोर्ट बन के रीटेस्ट करके यही जो रेजिस्टेंस थी सपोर्ट बन के तो फिर डी एक्स वाई ने अपना टॉप लगाया था। अब दोबारा डी एक्स वाई इसी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इतनी आसानी से ये वाली सपोर्ट छोड़ना डी एक्स वाई के लिए ज़रा मुश्किल होगा। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या हो सकता है, उस सिनेरियो के अंदर यही है कि मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन वो यही चीज़ है कि आप जो आज के टॉप लगे हुए हैं, आज के टॉप लगे हुए हैं जो यूरो के, जीबीपी के, ठीक हो गया, इनके जो टॉप लगे हुए हैं उसके ऊपर 30 पिप्स का टॉप के ऊपर एस एल दे के सेलिंग आप कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग वही चीज़ है, 100 to 120 पिप्स तक की मौजूद रह सकती है। उसके बाद एन एफ पी नंबर्स के बाद जो मंडे को होगा वो इम्पेक्ट असल देखने में आएगा कि वो क्या चीज़ क्या बिल्ड डाउन करते हैं। क्योंकि डी एक्स वाई की ये जो सपोर्ट है इट्स एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, और अगर कल के दिन ये पूरी सपोर्ट नहीं टूटती है तो फिर दोबारा आप इसको जो है डी एक्स वाई को अराउंड 106 दोबारा बड़े आराम से देख सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको बात, इसको ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ को थोड़ा बहुत ये होता है कि विक ज़रूर नीचे मार के जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो डी एक्स वाई की एक तगड़ी सपोर्ट है। इससे नीचे फ़ौरन जाना डी एक्स वाई का बनता नहीं है और ना ही बनेगा, मैं बता दूँ बात आपको। एनालिसिस है, प्रोडिक्शंस हैं, यू कैन ऑलवेज बी ऑन द सेटल ऑन द रॉन्ग साइड एज वेल। तो मैंने आपको यूरो उसका भी बता दिया। अच्छा, दूसरा यू एस डी जे पी वाई, यू एस डी जे पी वाई 4 आवर के ऊपर एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस आई हुई है, तो थोड़ा बहुत बाय का ज़रूर मैं चांस यहाँ से लूँगा, जो कि 138 तक बाय आपको मिल सकती है, या 137.5 तक तो लाजमी आपको ये मिल सकती है। बहरहाल इसकी इमीडिएट फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है 136.35 है। तो वंस 136.35 के ऊपर अगर कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होगी तो फिर 138 का टारगेट भी यू एस डी जे पी वाई अचीव कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मुझसे परसों मेरे ग्रुप में ही पूछा था, तो मैं उन्होंने कहा जी कहाँ जा रहा है, तो मैंने बता दिया था कि 0.68 इसका इमीडिएट टारगेट होगा, और वहाँ पर गया है। अब लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि डी एक्स वाई अगर अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है तो इसको भी जो है वो रिट्रीव होना बनता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेज यू एस डी। तो ये है मेरी प्रोडिक्शन। ऑयल का बताता चलूँ, ऑयल बार बार मैं कह रहा था कि वीक जोन में ऑयल बेसिकली कहीं से एक बुलिश न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। वो बुलिश न्यूज़ चाइना की तरफ से हो सकती है, लेकिन एज सच ओवरऑल जो है वो देखें आईएसएम नंबर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, वो वीकर साइड के ऊपर आए। दिस मीन्स शोइंग अ वीक इकोनॉमी और रिसेशन वाइज इकोनॉमी। तो रिसेशन वाली इकोनॉमी जब भी होगी तो उसमें नैस्डैक और जो ऑयल है वो को बहुत ज़्यादा बूम नहीं करेंगे, और वही हुआ कि उसके आईएसएम नंबर्स आने के बाद मार्केट जो है वो रिसेशन की तरफ डाउन की तरफ गई। नैस्डैक जो है वो किसी टाइम भी आपको बहरहाल अपनी बहुत एक इंट्रा डे रेजिस्टेंस जो उसकी 12,150 की है उससे नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है। फ़िलहाल जब तक मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम पे ये नीचे ही है, और आज काफ़ी डाटा उसका पॉजिटिव वगैरह आने के बावजूद भी उससे ऊपर वो विक भी नहीं लगा सका। तो मैं बहरहाल नैस्डैक के अंदर सेलिंग में ही हूँ, लेकिन वही चीज़ है कि आप 100 फार्मूला जो कि मैं अक्सर अपने ग्रुप के अंदर सिखाता रहता हूँ लोगों को, आप वो फार्मूलाज हम यूज़ करते रहते हैं, तो उसके ज़रिए आज नैस्डैक में अच्छा प्रॉफिट हमने कमाया सेलिंग साइड पे बैठ के। तो दिस इज़ समथिंग विच आई हैव बिल्ड ऑन, क्योंकि नैस्डैक और ऑयल का ये होता है कि 100-200 पिप्स का प्रॉफिट जो है बहुत जल्दी दे जाते हैं। और मेरा भी मानना ये है कि अगर आप किसी को अमीर होना है तो ऑयल और नैस्डैक के ऊपर ट्रेड लाजमी करना पड़ेगी, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। ऑयल जो है वो बहरहाल इस टाइम के ऊपर मेरे नज़दीक जो है वो अगर तो 81.5 से नीचे ही
जो है वो आज डेली क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसका जो एरिया है दोबारा से 79.5 का दोबारा से एक्सपोज हो गया और 79.5 की एक सपोर्ट मौजूद है। लेकिन अगर वही बात है कि अगर 81.5 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी और DXY अपने पैरों पर खड़ा रहा, तो फिर शायद 79.5 के बजाय हम लोग शायद 78.5 का एरिया रीटेस्ट होते देखेंगे। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। दिस गिव्स अ ह्यूज मोटिवेशन। तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। आई हैव अ वेरी वेरी हाई हेडेक राइट नाउ, क्योंकि आज पूरा दिन काम करते रहे और थोड़ा सा ज़रा जो है वो काफ़ी वर्कलोड की वजह से कुछ दिनों से तो नींद भी पूरी नहीं हो रही, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे। थैंक यू।